प्रणमोऽर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दितु सव्यसिद्धि धोयमचलमणो एवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम्। समय सार कर्ता कर्मधिकार का प्रसंग चल रहा है। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क होता है, पिछले दो व्याख्यानों में हमने इसको जाना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, विषय को आगे बढ़ाते हैं और गाथा 132 से लेके 136 तक ये जो 5 गाथाएं हैं, उसके बाद 37 से 40 ये 4 गाथाएं हैं, इन्हें पढ़ते हैं। पढ़ना ही पढ़ना है ना। ऐसी कोई खास चीज बहुत अधिक समझाने लायक इन गाथाओं में नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें हम पहले समझ चुके हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध और वो दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, आदि आदि बातें। तो देखो, पढ़ते हैं गाथा 132 से 136 तक। कि यहाँ बताया था कि वो जो मिथ्यात्वादी है वो बंधन को करते हैं। तो मिथ्यात्वादी से क्या स्थिति बनती है, कौन सा विकार परिणाम होता है, वो यहाँ बताते हैं। ये 5 गाथाएं पढ़ते हैं, गाथा 132 से 136, फिर इसका सरल अर्थ पढ़ेंगे, हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अण्डाणस्य स उदौ जाजीवाणम् अतच्च उवलद्धि मिच्छत्तस्य दु उदौ जीवस्य असद्दहाणत्तम् उदो असंजमस्सदु जम जीवाणं हवै अविरमणं जोदुकलुषो वयोगो जीवाणं शोकसाउदौ तम जान जोग उदयं जो जीवाणं तु चिट्ठ उच्छाहो सोहणमसोहण वा कायब्बो विरधिभावो वा एदे सुहेदु भूदे सुकं मयि वग्गणागदं जन्तु परिणमदे अट्ठविहं राणावरणादिभावेः हम खलु जीवनिबद्धं कम्मय्य वग्गणागदं जय्या तय्यादुहोद हेतु जीवो परिणाम भावाणम। देखो क्या लिखते हैं। जीवों के जो अतत्व की उपलब्धि है, सीधा पढ़ देते हैं, आज काफी गाथाएं पढ़नी है। गाथा से देखें तो लिखा जीवाणम अतच्च उपलब्धि। जीवों की जो अतत्व उपलब्धि है, अंडाणस्य सा उदवो, वह अज्ञान का उदय है। तो अज्ञान के उदय से जीव को तत्व की उपलब्धि नहीं होती। तो वो बताया कि जीवों के जो अतत्व की उपलब्धि है वह अज्ञान का उदय है। ठीक है, तत्व संबंधी अज्ञान, वह अज्ञान का उदय है। और जो तत्व का अश्रद्धान है, लिखा मिच्छत्तस्य दुदो जीवस्य असद्धानत्तम। असद्धानत्तम मतलब अश्रद्धान। वह अश्रद्धान, वह मिथ्यात्व का उदय है। और फिर 133वीं गाथा, उदो असंजमस्तु जम जीवाणम हवई अविरमणम। जो अविरमण है ना, अविरमण, अत्याग का भाव, वह असंयम का उदय है। तो अतत्वोपलब्धि अज्ञान का उदय है, अश्रद्धान मिथ्यात्व का उदय है, अत्याग रूप भाव, त्याग का भाव नहीं होना, ये अविरमण का उदय है। ठीक है, असंयम का उदय है। और जो मलिन उपयोग है वह कषाय का उदय। ठीक है, तो हो गए मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय। और पहला लिया अज्ञान। वो अज्ञान चारों का कलेक्टिव वाची है ना। और चारों अज्ञान का फिर अलग अलग करते हैं, तो मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय और योग। तो जो मिथ्यात्व है यानी विपरीत श्रद्धान, वह मिथ्यात्व का उदय है। जो अत्याग भाव है, जिस कारण से व्यक्ति त्याग नहीं कर पाता, व्रत नहीं ले पाता, वो असंयम का उदय है। और जो जीव की कलुषता है, मलिन उपयोग है, वह कषाय का उदय है।
अब एक और बचा योग। तो योग क्या है? तो जो शुभ या अशुभ प्रवृत्ति रूप या निवृत्ति रूप चेष्टा का उत्साह है, उसे योग का उदय जाने। कि योग का उदय होता है व्यक्ति के, तो शुभ अशुभ जो क्रियाएं होती हैं उसमें उत्साह होता है, उसमें चित्त का उत्साह होता है ना। किसी चीज को रखने का उत्साह है ना, या उठाने का उत्साह, ये काम करने का उत्साह, छोड़ने का उत्साह, है ना। ये इस तरह ये चारों प्रत्ययों के उदय से इस तरह की स्थिति बनती है। इन उदयों के हेतुभूत होने पर जो कारमाण वर्गणागत पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि भाव रूप से 8 प्रकार परिणमता है, वह कारमाण वर्गणागत पुद्गल द्रव्य जब जीव से बंधता है, तब जीव अपने अज्ञान में परिणाम भाव का हेतु होता है। अब जब ये उदय है ना हेतुभूत होते हैं, तो ये कारमाण वर्गणाएं ज्ञानावरण आदि रूप 8 प्रकार से परिणमन करती हैं, है ना। जब कर्म आएगा तो वो कोई ज्ञानावरण दर्शनावरण इस रूप से जीव में है ना बंधता है ना। कारमाण वर्गणाएं क्या होती हैं? मतलब कर्मों की वर्गणाएं, है ना। वर्गणा उसे कहते हैं जो वर्ग के समूहों को वर्गणा कहते हैं। और वर्ग किसे कहते हैं? तो जो कर्म होता है उसके एक परमाणु में जो फल देने की शक्ति होती है ना, जिसे अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। तो फल देने की शक्ति का जो सबसे छोटा अंश होता है वो अविभागी प्रतिच्छेद कहलाता है। तो ऐसे अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को ही वर्ग कहते हैं। ठीक है, यानी जो कर्मों के परमाणु में फल देने की शक्ति है वो सबसे सूक्ष्म अंश, उस सूक्ष्म अंश के समूहों का नाम ही वर्ग है। और वर्गों के समूह का नाम ही वर्गणा। समान अंशों के धारी वर्गों के समूह का नाम वर्गणा है। तो अभी इतनी बारीकी में ना जाएं आप, क्योंकि इससे सरोकार भी नहीं है कोई अभी यहाँ। कारमाण वर्गणाएं कुल मिला के ये समझ लो मोटा मोटा कि जो जीव के साथ कर्म आते हैं बस उन्हीं को अभी मोटे तौर पे आप कारमाण वर्गणाएं समझ लें। तो वो ज्ञानावरण आदि रूप परिणमित होती है ना। और जब ये ज्ञानावरण रूप परिणमित होती है उस समय जीव अज्ञान रूप अपने परिणामों का हेतु होता है ना। तो उनमें आपस में एक समय में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये तो आचार्य शुरू से ही स्वीकार करते आए हैं, है ना। तो बस ये बात इसमें है। देखो जरा इसकी हिंदी गाथाएं पढ़ लेते हैं, इसका पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। निज तत्व का अज्ञान ही बस उदय है अज्ञान का, निज तत्व का अश्रद्धान ही बस उदय है मिथ्यात्व का, अभिरमण का सद्भाव ही बस असंयम का उदय है, उपयोग की यह कलुषता ही कषायों का उदय है, शुभ अशुभ चेष्टा में तथा निवृत्ति में या प्रवृत्ति में जो चित्त का उत्साह है वही उदय है योग का, इनके निमित्त के योग से जड़ वर्गणाएं कर्म की परिणमत हो ज्ञानावरण आदि वसुविध कर्म में। इस तरह वसु वसु यानी होता है 8, वसुविध मतलब 8 प्रकार का कर्म। इस तरह वसुविध कर्म से आबद्ध जीव जब हो तभी अज्ञान में निज भाव का हो हेतु जिय जिनवर कही। कि जब ये कारमाण वर्गणाएं उदय में बंधती हैं, उदय में आती हैं, और उस समय जो अज्ञान भाव रूप जीव परिणमत करता है, तो वह उन अज्ञान भाव का हेतु है जीव। समझ में आया ना। यदि जीव हेतु भी है तो वह अपने अज्ञान में परिणाम का हेतु है, और बाकी कर्म का उदय आदि वो सब उनमें आपस में जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। बस ये जो पहले बात हो चुकी है बस वही बात यहाँ है। ठीक है।
अब आगे की 4 गाथाएं और पढ़ते हैं। अब इस बात को कह के आचार्य यहां ये कहते हैं कि जीव अपने परिणाम का हेतु है, पुद्गल अपने परिणाम का हेतु है। दोनों मिलकर परिणमन नहीं करते, दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य नहीं करते। तो पहले जो दुक्रियावाद की बात आई, ये बात आई कि तन्मय हो जाएगा, एक दो द्रव्य मिलकर एक कार्य नहीं करते, एक द्रव्य दो कार्य नहीं करता, वो ही सारी बात अब यहाँ थोड़े अलग अंदाज में आ रही है। ठीक है, चलो ये 4 गाथाएं और पढ़ते हैं। जीवस्य दुःखं मेणय सह परिणामाहुहोन्ति रागादि एवं जीवो कम्मं चदो विरागादिमावण्णा एकस्य दो परिणामो जायति जीवस्य रागमादिः ताकं मोदय हेतुहि विना जीवस्य परिणामो जय जीवेण सहच्य पुग्गलदब्बस्य कम्म परिणामो एवं पुग्गल जीवाहु दो विकम्मत्तमावण्णा एकस्य दुपरिणामो पुग्गलदब्बस्य कम्म भावेण ता जीव भाव हेतुहि विना कम्मस्य परिणामो। देखो इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं क्रम चेंज हुआ है। गाथा 137 138 जो मैंने पढ़ी, कहीं कहीं वो 139 और 140 है, और जो 139 40 है वो 137 38 है। ऐसा कहीं क्रम थोड़ा सा अलग मिल जाए तो घबराना नहीं, बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इन चारों गाथाओं का अर्थ देखते हैं। जीव को कर्म के साथ ही रागादि परिणाम होते हैं, अर्थात कर्म और जीव दोनों मिलकर रागादि रूप परिणमित होते हैं, दोनों मिलकर। यदि ऐसा माना जाए तो जीव और कर्म दोनों ही रागादि भाव को प्राप्त हो जाए, परंतु रागादि भाव रूप तो एक जीव ही परिणमित होता है। इस कारण कर्मोदय रूप हेतु के बिना ही रागादि भाव जीव के परिणाम है। समझ में आया? यानी यदि जीव और कर्म दोनों मिलकर रागादि रूप परिणमित हो तो जीव तो रागादि रूप परिणमित हुआ, कर्म भी रागादि रूप परिणमित होना चाहिए। आपने कभी कर्म को राग करते देखा, कर्म को गुस्सा करते देखा? ये मारा मारा जीव ही फिरता है। राग कभी क्रोध करता है, अहंकार करता है? वो तो राग रूप परिणमित होता नहीं, वो तो जड़ है। तो दोनों मिलकर यदि रागादि रूप परिणमित होंगे तो पुद्गल क्यों नहीं होता रागादि रूप परिणमित? जीव ही होता है। समझ में आया ना? ठीक है, इस कारण से कर्मोदय रूप हेतु के बिना ही रागादि जीव के परिणाम होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जीव स्वयं अपने कारण से रागादि रूप परिणमन करता है, कर्म उसको परिणमन नहीं कराता जीव को। ठीक है, क्योंकि वो स्वयं राग नहीं है, वो स्वयं जड़ है, वो कैसे कराएगा? समझ में है ना? अब इसी बात को पुद्गल की तरफ से कहते हैं। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ ही कर्म रूप परिणाम होता है, अर्थात जीव और पुद्गल दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमित होते हैं। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल और जीव दोनों ही कर्मत्व को प्राप्त हो जाएंगे। फिर तो पुद्गल तो कर्म रूप प्राप्त हुआ है, जीव भी कर्म हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। परंतु कर्म रूप परिणमित तो एक पुद्गल द्रव्य भी होता है। इस कारण जीव भाव के हेतु बिना ही कर्म पुद्गल का परिणाम। समझ में आया ना? एक जीव तरफ से ले लिया और दूसरा पुद्गल तरफ से ले लिया कि दोनों मिलकर परिणमित नहीं होते। यदि परिणमित होंगे तो या तो दोनों कर्म होंगे या दोनों जीव होंगे, लेकिन दोनों जीव भी नहीं होते, दोनों पुद्गल भी नहीं। इसका मतलब जीव अलग है और पुद्गल अलग है। दोनों साथ साथ एक साथ परिणमन करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक दूसरे के कर्ता नहीं। तो बस यही बात कर्ता कर्म अधिकार में शुरू से लेके अब तक चल रही है कि जीव कर्म नो कर्म का कर्ता नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध आचार्य को स्वीकार है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध स्वीकार नहीं है। बस यही इन गाथाओं में आचार्य ने एक तरह से जो बात चल रही थी उसी को दोहराया है। ठीक है, स्पष्ट? चलिए, मैं इसमें इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये बार बार बहुत बात चल चुकी है। अब तो
है ना, जो मूल बात थी कर्ता कर्म अधिकार की वो बात हो चुकी है। ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय है, अज्ञानी के अज्ञानमय है, ये भी हो चुका है। ज्ञानी अपने ज्ञान भाव का करता है, अज्ञानी अपने अज्ञान का भाव का करता है ना। कर्म नो कर्म पुद्गल के कर्ता दोनों ही नहीं, ये बात भी हो चुकी है। जो कर्मों को करता नहीं है मात्र जानता है वह ज्ञानी है, ये बात भी हो चुकी है। यदि जीव पर का करता हो तो दुक्रियावाद का प्रसंग आएगा, ये बात भी हो चुकी है। कहने का आशय यह है कर्ता कर्म अधिकार की प्रायः विषय वस्तु पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं 141वीं गाथा कि आचार्य देव लेकिन शास्त्रों में तो लिखा है ये सब कि जीव कर्म का करता है, बांधता है ना, नष्ट करता है, तो वो क्या है फिर। तो आचार्य जाते जाते एक बार फिर चेता जा रहे हैं, फिर से वही बात प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि मैं बार बार बताता हूं कि जब आचार्य परमार्थ बात बता देते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि दूसरा जो पक्ष है वो व्यवहार नहीं, समझ में है ना। तो फिर से एक बार 141वीं गाथा में फिर से वह व्यवहार को उपस्थित करते हैं, शुद्ध नय को बताते बताते कि है ना व्यवहार से ये कहे जाते हैं निश्चय से जीव कर्मों को करता भी नहीं है और उसे छूता भी नहीं। ठीक है, तो व्यवहार निश्चय यहां उपस्थित करते हैं। देखो, जीवे कम्मं बद्धं पुट्ठं चेदि व्यवहारणय भणिदं सुदृढ़यस्य दुजीवे अबद्ध पुट्ठम हवदि कम्मम। देखो बिल्कुल सरल है, क्या लिखते हैं जीवे, जीवे मतलब जीव में। ठीक है, चूंकि इस तरह की गाथा पहले भी कई बार आई है कि आचार्य एक पंक्ति पंक्ति में तो निश्चय खड़ा करते हैं और दूसरी पहली पंक्ति में व्यवहार खड़ा करते हैं और दूसरी पंक्ति में निश्चय, वही बात यहाँ है ना। अलग से इस गाथा की चर्चा करें तो काफी चर्चा हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से हम जीवाजीव अधिकार कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा कर चुके हैं तो अब इस गाथा पे ज्यादा बात अपन नहीं करें। देखो अर्थ देखते हैं, जीवे जीव में, कम्मम कर्म, बद्धम बंधा हुआ है, पुट्ठम, पुट्ठम चा, पुट्ठम चा मतलब पुट्ठ मतलब स्पर्श करता है। 14वीं-15वीं गाथा याद करो जहां लिखा है जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अणन्नयम नियदम, तो वहां आत्मा को कहा अबद्ध पुट्ठम। अबद्ध पुट्ठम मतलब अबद्ध यानी बंधा हुआ नहीं है, और अपुट्ठम यानी पुद्गल को कर्म को छूता नहीं है, तो वही पुट्ठम है ना। तो जीव में कम्मम बद्धम पुट्ठम चा इति व्यवहार नय भणिदम, ऐसा व्यवहार ने कहता है। ठीक है, व्यवहार ने क्या कहता है या व्यवहार ने का कथन क्या है कि जीव ठीक है कर्मों के साथ बंधा हुआ है और कर्मों को स्पर्श करता है, ऐसा व्यवहार ने का कथन है ना। जीवे कम्मम बद्धम पुट्ठम चा इति व्यवहारणय भैदम, ऐसा व्यवहारने का कथन है। सुदृढ़ जीवे अबद्ध पुट्ठम हवदि कम्मम, लेकिन शुद्ध नय का तो शुद्ध नय से, तो शुद्ध नय से मतलब निश्चय नय, शुद्ध नय का तो ऐसा कथन है कि कम्मम जीवे जीव में कर्म, अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध पुट्ठम मतलब ना बनता है और ना वह कर्म को स्पर्श करता है। ठीक है, तो क्या हुआ गाथा का अर्थ कि जीव कर्म का बंध, कर्म में बनता है, बंधन करता है, कर्म को छूता है, ये व्यवहार का कथन है। शुद्ध ने से वह ना कर्म को करता है और ना कर्म को छूता है, समझ में है ना। अब इस पे अपन कोई ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत निश्चय व्यवहार सब हो चुका है। ऐसी कई गाथाएं आई हैं जहां एक पंक्ति में व्यवहार दूसरी पंक्ति में निश्चय है ना। देह चेतन एक है या वचन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं है कथन है परमार्थ का। तो बस वो ये एक लाइन में व्यवहार दूसरी लाइन में निश्चय है ना। तो वो ही शैली यहाँ है। एक तरह से आचार्य ने 141 गाथा में कर्ता कर्म अधिकार का उपसंहार कर दिया।
क्या कर दिया? उपसंहार कर दिया। उपसंहार तो आप जानते हैं ना कि जो बात बताई जा रही है उसको फिर संक्षेप में कह देना, बस उसी को कहते हैं उपसंहार। बात को पूरी कर देना संक्षेप में। तो 141 गाथा में आचार्य ने कर्ता कर्म के प्रसंग का उपसंहार कर दिया। क्या कर दिया? उपसंहार। तो आप कहेंगे अभी कहाँ किया उपसंहार? अधिकार तो चलता है 144 गाथा तक, समझ में है ना? तो अभी तो 3 गाथाएं बची हैं, आप तो कह रहे इस गाथा में उपसंहार कर दिया। हाँ हाँ, मैं सही कह रहा हूं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि शुरू से आचार्य क्या कहना चाहते हैं। जीवाजीव अधिकार हमने पढ़ा, कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा, सब तो पढ़ा। आखिरकार वो अंततः यही तो कह रहे हैं कि जीव कर्म से बंधा हुआ है, कर्म में है, व्यवहार है, शुद्ध नय नहीं है। शुद्ध नय से आत्मा गुणस्थान आदि से पार है, गुणस्थान पुद्गल की अवस्था है, वह तो शुद्ध ज्ञायक है। शुरू से यही बात तो कहते आ रहे हैं। वो व्यवहार का सर्वथा निषेध थोड़ी कह रहे हैं। वो कहते हैं जब हम परमार्थ की आंख से देखते हैं तो व्यवहार का विषय दिखाई नहीं देता। तो साहब शास्त्रों में तो लिखा है व्यवहार न है। तो जो थीम पे आचार्य शुरू से ही चले हैं, बिल्कुल 7वीं 8वीं गाथा से 9वीं 10वीं गाथा, बिल्कुल वही थीम चल रही है। यहां तक आचार्य की कोई थीम नहीं बदली। अंततः 141 गाथा में आचार्य ने क्या लिखा? ये नहीं कहा कि जीव कर्मों को करता नहीं है, नहीं, जीव से बंधा नहीं है और वह छूता नहीं है, तो जीवाजीव अधिकार की बात आ गई। ये तो एकत्व मत्व की बात आ गई, कर्ता की बात ही नहीं आई। नहीं आई बात समझ में आपको? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 141वीं गाथा कर्ता कर्म अधिकार का उपसंहार नहीं है, अब तक के पूरे प्रकरण का उपसंहार है। क्या मतलब हुआ? आचार्य ने कहा था मैं एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा जो पर से भिन्न है, लेकिन शास्त्रों में तो लिखा है ना, कहते वो व्यवहार है। अब यहां देखो कर्ता कर्म का टेस्ट नहीं है, क्या है? कर्म से बंधा नहीं है और कर्म को छूता नहीं है, मतलब भिन्नता है। समझ में है ना? और आचार्य ने भिन्न बताने का ही प्रण लिया था कि मैं निज वैभव से एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, है ना? और पहले जीवाजीव अधिकार में एकत्व ममत्व बुद्धि पर चोट की, कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व भोक्तृत्व इन 2 बुद्धि पर चोट की। और जब चारों बुद्धियों का नाश हो गया तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि जीव कर्मों को छूता नहीं है, जीव कर्मों में को बांधता नहीं है, बस ये निष्कर्ष निकला। और निश्चय से ये ही सत्य है, परमार्थ है, इसीलिए आचार्य ने समय सार लिखा था। तो ये जो 141वीं गाथा है, ये अब तक का लिखा गया समय सार, यानी 140 गाथाओं का सार है, 140 गाथाओं का उपसंहार है, 140 गाथाओं का निचोड़ है। क्या निचोड़ है? कि जीव कर्म से बंधा नहीं है और जीव कर्मों को छूता नहीं, सीधी बात। आप कहेंगे ऐसा कैसे कहते हैं? अरे मैंने अभी 14वीं 15वीं गाथा को याद किया ना। 14वीं 15वीं गाथा निकालो, अच्छा आप आपके शास्त्र में होगी, निकालो, मुझे तो याद है। 14वीं गाथा है, उसकी पहली पंक्ति पढ़ो आप, क्या है? जो पස්සदि अप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अणन्नम विशेषम, यही है। अविशेष मसंयुक्तम तम सुदृढ़यम व्याणी, यही गाथा है। 15वीं भी यही है, उसमें थोड़ा फर्क है। इसका पहला ही पहली पंक्ति देखो, जो पश्चदी अपाड़म, जो आत्मा को देखता है, कैसा? अबद्ध पुट्ठम। अबद्ध पुट्ठम मतलब देखो, बिल्कुल यहां भी यही शब्द आया 141वीं गाथा में दूसरी पंक्ति में, सुदृढ़ दुजीवे अबद्ध पुट्ठम। 14वीं 15वीं गाथा में भी वही है और यहां भी वही है। कहते शुद्ध ने क्या है? जो आत्मा को अबद्ध पुट्ठम देखता है। अबद्ध पुट्ठम मतलब आबद्ध, यानी वो कर्मों से बंधा नहीं है, और अपुट्ठ, वो आपुट्ठ के साथ भी जुड़ा है, मतलब कर्मों को छूता नहीं है।
वो शुद्ध न है, और जीवाजीव अधिकार चल रहा है, और वहां पर कर्ता कर्म का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। यहां आकर भी आचार्य ने वही निष्कर्ष दिया कि इस तरह शुद्ध न से आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, यानी वह कर्मों से बंधा नहीं है और कर्मों को छूता नहीं। तो ये गाथा कर्ता कर्म अधिकार का उपसंहार नहीं है, बल्कि पूरे अब तक की 140 गाथाओं का उपसंहार है। इस तरह आचार्य ने जो प्रतिज्ञा ली थी वह यहां आके पूरी हो गई। इस तरह यह सिद्ध हो गया कि बंधना व स्पर्श करना यह व्यवहार है, लेकिन शुद्ध न से तो यह शुद्धात्मा कर्मों से बंधा नहीं है, न कर्मों को छूता है। ठीक है, तो अब क्या करें आचार्य? अब क्या करें? उपसंहार तो हो गया, विषय का तो उपसंहार हो गया, लेकिन अभी फल तो प्रकट हुआ नहीं। क्या कहा? बाजार से सूट खरीद के तो ले आए, तो खरीदने के विषय में जो हमारे संकल्प विकल्प थे वो तो खत्म हो गए। अब ये चिंता नहीं रही कौन सा कलर पसंद करें, कौन सी दुकान से लें, कितने का लें, वो सब तो हो गया, ले आए ना घर पे। लेकिन अभी काम नहीं हुआ। काम कब होगा? जब उसे पहनेंगे। समझ में आए ना? तो अभी 141वीं गाथा में हम सूट ले तो आए घर पे, लेकिन अभी पहना नहीं है। अब आगे की 3 गाथाओं में आचार्य वो पहनाते हैं। क्यों? सूट खरीदने की विधि अलग है और पहनने की विधि अलग है। समझ में है ना? आत्मा को समझने की विधि अलग है और उसे ग्रहण करने की विधि अलग है ना? और वो गाथा मुझे फिर से याद आ रही है। कौन सी गाथा? जो कि माल्य धवल ने लिखी थी। तच्चाड़ेषण काले समयम बुझे ही जुत्ति मग्गेण रो आराहण समय अनुभव पच्चखो अनुभव जम्म। क्या अर्थ है इस गाथा का? इस गाथा का अर्थ यह है, सुनो, अब बहुत मार्मिक चर्चा है आगे की 3 गाथाओं में, क्योंकि यहां तो इस गाथा में उपसंहार कर दिया। आचार्य ने बता दिया कि ये शुद्ध न है और ये व्यवहार न है। तो करें क्या आचार्य? बोले अब बताता हूं मैं क्या करूं। अभी हमने समझाया है, समझ में आया ना? निश्चय न व्यवहार न, निश्चय न व्यवहार न, है ना? तच्चाड़ेषण काले, तत्वान्वेषण काल में। गाथा का अर्थ अब आपके सामने गाथा है नहीं, लेकिन आप सुनते जाइए और अर्थ समझते जाइए। थोड़ा सा परोक्ष उसका सहारा लेना पड़ेगा, दृश्य नहीं आगे आ पाएगा, सुन के ही समझना पड़ेगा। क्या है गाथा? तच्चाड़ेषण काले। गाथा सुन लो पहले, बहुत अच्छी है, फिर से बोल देता हूं आपको एक बार। तच्चाड़ेषण काले समयं बुद्धि जुत्ति मग्गेण प्रोवाराहण समयो पच्चखो अनुभवो जम्हा। अब अर्थ देखो जरा। तच्चाड़ेषण काले, क्या शब्द दिया है आचार्य ने? तत्वान्वेषण के काल में। कौन से काल में अशोक जी? कौन से काल में? तत्वान्वेषण काल। बहुत बहुत आनंद आएगा इस चर्चा में, है ना? तत्वान्वेषण का काल। ये तत्वान्वेषण का काल क्या होता है? हम्म? तत्व के अन्वेषण का काल। जब हम तत्वों की खोज करते हैं, जब हम तत्वों को सीखते हैं, जब हम तत्वों को जानते हैं, तत्वों की ऊहापोह करते हैं, वो कहलाता है तत्वान्वेषण काल। वो काल कौन सा कहलाता है? तत्वान्वेषण काल। ठीक है? आप यदि पंडित टोडरमल जी की शरण में जाएंगे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार 9वां, और 9वें अधिकार में उन्होंने सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रसंग में लिखा है। बहुत अद्भुत लिखा है, बहुत अद्भुत लिखा है। कई चीजें ऐसी होती है, अब वो विषय से भटक जाते हैं। नहीं तो मैं, जैसे मैंने बोला ना 9वां, तो मैं खोल के दिखाऊं और एक एक पंक्ति पढ़ के बताऊं, तब मजा आए। लेकिन चलो अभी आप ऐसे ही समझो, है ना? वो कहते हैं कि वह सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, तो वो क्या करता है, कैसे उसे आत्मोपलब्धि होती है, क्या पुरुषार्थ करे वो आत्मोपलब्धि के लिए? पुरुषार्थ क्या करे, करे क्या वो? तो उन्होंने लिखा
लक्षण निर्देश परिलक्षण और निर्देश तो शास्त्रानुसार जाने और परीक्षा अपनी बुद्धि से करे। तो कैसे करे वो? तो देखो उन्होंने बताया, बड़ा व्यवहारिक, पढ़ना चाहिए, थोड़ी पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। सुनने का अपना महत्व है, लेकिन पढ़ने में जो आनंद है ना थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। थोड़ा 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिसकी जितना बन सके पढ़ना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, रत्नकर्ण श्रावकाचार, आत्मानुशासन, पद्मनंदी पंचविंशति का, अष्टपाहोड़, है ना, ये सब तो पढ़ने ही चाहिए। ये नहीं पढ़े तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। रत्नकर्ण श्रावकाचार की भाषा बचनी का, छेड़ाला, तत्वार सूत्र, बड़े अद्भुत ग्रंथ हैं सब। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, है ना, कुंद कुंद देव के परमागम तो खैर वो है ही, अलग से कहने की जरूरत नहीं है, पढ़ने चाहिए। और ये जो मैं प्रकरण बता रहा हूं, देखो कितना बढ़िया है। क्या लिखते हैं कि अब आप परीक्षा करेंगे, क्योंकि लक्षण और निर्देश तो शास्त्र से जान लिए सीधे, तो परीक्षा के लिए क्या करें? तो देखो क्या लिखते हैं टोडरमल जी, कि शास्त्र में जो लिखा है वह एकांत में जाकर विचार करें। क्या विचार करें? कि शास्त्र में जो लिखा है वो मुझे भाषित होता है कि नहीं, जैसा लिखा है वो वैसा मुझे लगता है कि नहीं। शास्त्र तो कह रहा है कि राग में आकुलता है, मुझे लगती है कि नहीं। शास्त्र तो कह रहा है मोह दुख का घर है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं। मैं तो परिवार वालों के साथ बड़े आनंद के साथ रहता हूँ, जब बच्चों के साथ खेलते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल मोक्ष चले गए हों, लेकिन शास्त्र तो कह रहा है मोह में आकुलता है। शास्त्र तो कह रहा है शरीर में नहीं हूं, लेकिन मुझे तो शरीर ही अपना लगता है। शरीर स्वस्थ हो तो हमें खुशी होती है, शरीर बीमार हो जाए तो कष्ट होता है। शरीर बीमार हो जाए तो आकुलित हो जाते हैं, थोड़ा सा कष्ट हो जाए तो ऐसा लगता है कि क्या करें, बहुत आकुलता हो जाती है। तो ऐसा एकांत में जाके परीक्षा करता है, विचार करता है कि शास्त्र में जो लिखा है वैसा मुझे महसूस होता है कि नहीं होता है। और यदि महसूस नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? जरूर मेरी परीक्षा में कुछ कमी है। वो ये नहीं कहता कि शास्त्र में गलत लिखा है, वो ये सोचता है कि मेरी जरूर परीक्षा में कोई कमी है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा पहले जो गणित की पुस्तकें होती थी उसमें सबसे अंत में उत्तर माला दी रही रहती थी। उत्तर तो उसका सुनिश्चित है पहले से, और यदि आप सही फॉर्मूला लगाओगे तो सही उत्तर आएगा ही, सही मेथड लगाएंगे तो सही उत्तर आएगा ही। लेकिन यदि सही उत्तर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी मेथड गलत, कहीं हमने फार्मूला गलत लगा रखे। ऐसे ही वो जानता है, शास्त्रों पे इतनी श्रद्धा है कि शास्त्र में जो लिखा है ये आप्त के वचन है, ये बीतरागी सर्वज्ञों के वचन है, ये झूठ नहीं हो सकते। लेकिन ये मुझे ऐसा भाषित क्यों नहीं होता, मुझे ऐसा अंदर से क्यों नहीं लगता कि शरीर में नहीं हूं, अंदर से क्यों नहीं लगता कि संसार में सुख नहीं है, अंदर से क्यों नहीं लगता कि मैं एक शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूं। जरूर मेरी परीक्षा में कहीं कोई कमी है, क्योंकि शास्त्र कहता है राग आग है, लेकिन मुझे तो राग में आनंद आता है। शास्त्र तो कहता है घर गृहस्थी धूर्तों की टोली है, लेकिन मुझे तो अपने लगते हैं। शास्त्र कहता है कि संसार की सफलताएं, नाम, यश, ये सब क्षणभंगुर है, लेकिन मैं तो उसी के बारे में सोचता रहता हूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी परीक्षा में, मेरे अंदर के पौरुष में कमी है। ऐसा पढ़कर एकांत में जाकर सोचता है, विचार करता है और अपनी परीक्षा करता है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अब इस बीच यदि कुछ समझ में ना आए तो अपने से ज्यादा बड़े जो ज्ञानी हो उससे जाकर पूछता है कि मुझे ऐसा समझ में आता है, मेरी कहाँ गलती है, मुझे ये बात भाषित क्यों नहीं होती। और फिर वो जो विशिष्ट ज्ञानी जवाब देता है, एकांत में जाकर वह उस बात पर फिर विचार करता है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? है ना? विचार करते करते निर्धारण नहीं हो पा रहा है, तो अपने समान बुद्धि के धारी, पंडित विद्वान ज्ञानी धर्मात्मा ऊपर वाले नहीं, अपने जो समान बुद्धि के धारी जीव हैं उनसे जाकर अपने एहसास शेयर करता है, अपने विचार विमर्श करता है, उनसे चर्चा करता है, उनसे पूछता है कि मुझे ऐसा समझ में आता है, आपको कैसा समझ में आता है। मुझे तो
है ना। शास्त्र में तो लिखा है राग आग है, मुझे भी हाँ कभी कभी लगती सी है, आपको कैसी लगती है। साधर्मियों से अपनी अनुभूति बांटता है कि आखिर मैं उस परीक्षा करके उस आत्मानुभव तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं, कहाँ मेरी कमी है, मैं ऐसा समझ पा रहा हूं, आप कैसा समझ पा रहे हैं। ऐसे साधर्मियों से बड़ी ईमानदारी पूर्वक चर्चा करेगा, और उसमें से यदि कोई निष्कर्ष निकलता है तो क्या करता है, फिर एकांत में जाकर विचार करता है। निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है, इस नए से ऐसा कहा है लेकिन इस नए से तो ऐसा नहीं कहा, कौन सा नए वास्तविक सत्य है, कौन सा नए उपचार का कथन करता है, कौन सा नए है ना तात्कालिक। ऐसा वह विचार करता जाता है, साधर्मियों से चर्चा करता है, बड़ों से पूछता है, जो समाधान मिला फिर एकांत में जाकर विचार करता है ना। निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है, मैं एक शुद्ध चैतन्य में वस्तु, ऐसा करता रहता है। कब तक करता है, जब तक कि उसे राग से भिन्न भगवान आत्मा अनुभव में ना आ जाए। राग आकुलता है इस बात का निर्धारण ना हो जाए तो इसको कहते हैं तत्वान्वेषण का काल। कौन सा काल, तत्वान्वेषण। आत्मानुपलब्धि के, आत्मा के स्वसंवेदन के पहले का जितना काल है वो सारा तत्वान्वेषण। समझ में आया ना। यदि जीव का तत्वान्वेषण काल सच्चा होगा तो तत्व की अनुभूति भी नियम से। समझ में आया ना, है ठीक है। तो ये है पहली पंक्ति का अर्थ, कौन सा, तच्चाड़े सण काले, तत्वान्वेषण के काल में समयम, समय को मतलब आत्मा को। समय के कई अर्थ होते, समय का अर्थ वस्तु को, समय का अर्थ आत्मा, शुद्धात्मा, समय का अर्थ सिद्धांत, समय का अर्थ मत, प्रसंग के अनुसार कुछ भी अर्थ लिया जा सकता है। लेकिन यहां बात भगवान आत्मा की चल रही है, जो गाथा में सुना रहा हूं उसमें भी, और जो यहां प्रकरण चल रहा है इसमें भी। तो इसलिए वहां समय का अर्थ शुद्धात्मा, आत्मा, जीव, ठीक है। तच्चाड़े सण काले समयम बुझे, बुझे मतलब जानता है, समय को जानता है। कैसे, जुक्ति मग्गेड़, युक्ति के द्वारा, युक्ति के मार्ग से जानता है, युक्ति से जानता है। अब युक्ति क्या है, युक्ति किसे कहते हैं, तो प्रमाण और नय को युक्ति कहते हैं। यानी आत्मा को, भगवान आत्मा को तत्वान्वेषण के काल में वह जीव प्रमाण और नय से जानता है। ठीक है, समझ में आ गई पहली पंक्ति। तच्चाड़े सण काले समयम बुद्धि ही जुत्ति मग्गेण। अब दूसरी पंक्ति, जिसके लिए मेरे मुंह से आहा निकला अपने आप ही। रो आराहण समय, लेकिन आराधना के काल में नहीं, रो नहीं, आराहण आराधना, समय, समय यहां समय का अर्थ टाइम, ऊपर तो समय का अर्थ था भगवान आत्मा, यहां समय का अर्थ टाइम। रो आराहण समय, लेकिन आराधना के काल में युक्ति और नए प्रमाण से नहीं जानता। क्यों नहीं जानता, क्यों नहीं जानता, पच्चखो अनुभवो जम्हा, जम्हा इसलिए क्योंकि अनुभव प्रत्यक्ष होता है। आत्मा का अनुभव कैसा होता है, पच्चखो प्रत्यक्ष, अनुभवो अनुभव, जम्हा इसलिए। समझ में आया ना, चूंकि आत्मा का अनुभव, भगवान आत्मा का वेदन प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष वेदन में कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जब वही जीव उस भगवान आत्मा को सीखता है, समझता है, अन्वेषण करता है, तो वहां प्रमाण और नय का उपयोग युक्ति मार्ग से उसे जानता है। समझ में आया ना। तो एक है तत्वान्वेषण का काल और दूसरा है आराधना का। अभी तक 141 गाथा तक आचार्य ने तत्वान्वेषण करा दिया। अब आगे की 3 गाथाएं आराधना काल है। कौन सा काल है,
आराधना काल। अभी प्रमाण, नय, युक्ति सबका उपयोग होगा, लेकिन अब जो आगे 3 गाथाएं हैं उसमें आचार्य कहते हैं अरे बहुत हो गया निश्चय व्यवहार। अरे अब जीवन भर निश्चय व्यवहार ही करते रहोगे? आत्मा इस नय से बंधा है, इस नय से मुक्त है, इस नय से कर्मों को छूता है, इस कर्मों नय से कर्मों को नहीं छूता, इस नय से कर्मों का करता है, इस नय से कर्मों का ज्ञाता है। यही करते रहोगे क्या? समझ में आया ना? आगे की 3 गाथाएं अब आचार्य आराधना काल बताते हैं। कौन सा काल? आराधना काल। तो आपको फर्क समझ में आ गया है? फिर से बोल देता हूँ गाथा, वो अर्थ आपको बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल ताजा रहे हमेशा, क्योंकि ये गाथा बार बार आएगी, है ना? तच्चाणे सण काले समयम बुद्धि ही जुत्ति मग्गेड़ रोवाराहण समये पच्चखो अणुहवो जम्हा। समझ में आ गई है? ठीक है। अब कैसे होता है, अब आपको ये गाथाएं समझ में आएंगी। देखो पढ़ते हैं 142वीं गाथा। कम्मं बद्धमबद्धम जीवे एदम तु जाणन पक्षम णय पक्षातिकंतो भंडदि जो सो समय सारो। देखो क्या लिखते हैं। जीवे, जीव में, कम्मम बद्धम, कर्म बंधा है, अबद्धम, नहीं बंधा है। देखो, कम्मम बद्धम अबद्धम, मां में आ जुड़ा हुआ है। कर्म बंधा है, अबद्धम नहीं बंधा है, जीवे, जीव में, एदम तू, समझ में आए ना, यह तो णय पक्षम जान, इसको तो तुम नए पक्ष जानो। क्या जानो? नए पक्ष जानो। ये तो 2 वकील हैं, बहस कर रहे हैं, समझ में आया ना? इसे तो तुम नए पक्ष जानो। मैंने ये भगवान आत्मा लिखा, मैंने ये समय सार लिखा तो नए पक्ष खड़ा करने के लिए नहीं लिखा था। मैंने काहे के लिए लिखा था? जब 5वीं, मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि 5वीं गाथा को बिल्कुल माथे पे लिख लो, आचार्य की प्रतिज्ञा को। तम में यत्त विहत्तम दाये हम अपड़ो सभी वेड़, यदि दायेज प्रमाणम चुक्केज छलम न घेतव्यम। मैं उस एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा, और जब मैं दिखाऊं तो तुम भी उसे प्रमाण करना। काय से प्रमाण करना? स्वानुभव से प्रमाण करना। आचार्य ने स्वानुभव से दिखाया है, यानी जो यो नए पक्ष खड़ा किया ना, इसके मूल में उनका आराधना काल है। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि मैं आत्मा दिखाऊं और तुम नयों में ही लग जाओ। हाँ, निश्चय से मैं भगवान आत्मा हूं, व्यवहार से शरीर, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। कहते हमें तुम्हें युक्ति पे लाकर नहीं छोड़ना, उसे अनुभव के द्वारा प्रमाण करो, यानी उसको आराधना काल में प्रत्यक्ष स्वसंवेदन उस आत्मा का करो। तो फिर आचार्य आपने निश्चय व्यवहार क्यों खड़े किए? ये सब नए पक्ष है। अरे तो खड़े क्यों किए? जब नए पक्ष ये खड़े ही नहीं करने, इससे पार ही जाना था, तो खड़े क्यों किए? समझ में आया? आपने कभी दही मथा है? देखो आजकल तो वो इलेक्ट्रिक मशीन आती है, अपना दही उसमें रखा, पानी डाला, बिलोया और बटन चालू किया और वो, है ना, हो जाता है। पहले, अब तो न्यूक्लियर फैमिली है, 2-2 4-4 लोग रहते हैं। पहले बड़े बड़े परिवार रहते थे, और महिलाओं की काम करने की शक्ति, संगठन भी थोड़ा ठीक था। सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती थी काम में, पानी भरने में और आटा पीसने में और ये सब। तो वो बड़े मटके में दही रखते थे और उसे ऐसे फेंटते थे, बहाते थे। उसके बीच में बड़ी मथानी, और मथानी में रस्सी लगी रहती थी,
और ऐसे खींचते थे, ऐसे। ये आचार्य ने उदाहरण दिया है, हमारा नहीं है उदाहरण। तो एक रस्सी को खींचते थे और दूसरी रस्सी को ढीला करते थे, फिर दूसरी को खींचते थे तो पहली को ढीला करते थे। क्यों जी, यही प्रक्रिया है, मक्खन निकालने की कोई दूसरी प्रक्रिया है? समझ में? यही प्रक्रिया है। या अच्छा, दोनों रस्सी साथ में खींचे तो तब भी काम नहीं बनेगा। अच्छा, एक ही खींचे तो तब भी काम नहीं बनेगा। अच्छा, दूसरी ही खींचे तो तब भी काम नहीं बनेगा। हम खींचते ही नहीं, तब भी काम नहीं बनेगा। समझ में आया ना? दोनों खींचनी पड़ेंगी, लेकिन क्रमशः। जब ये खींचे तो इसे ढीला करें, जब इसे खींचे तो इसे ढीला करें। एक निश्चय, एक व्यवहार, एक निश्चय, एक व्यवहार। निश्चय की बात होगी तो वहां व्यवहार निषिद्ध हो जाएगा। जब व्यवहार की बात होगी तो वहां निश्चय का प्रतिपादन करेगा, लेकिन वो मौन रहेगा। समझ में आया ना? जो एक ही रस्सी खींचे वो निश्चयाभासी, दूसरी ही खींचे वो व्यवहाराभासी, जो दोनों ही खींचे वो उभयाभासी। क्योंकि मक्खन तीनों ही स्थिति में नहीं निकलेगा। हमें खींचना ही नहीं है तो भी मक्खन नहीं निकलेगा। समझ में है ना? तो क्या करें? कभी निश्चय, कभी व्यवहार, कभी ये युक्ति, कभी ये युक्ति, ऐसा मथते जाओ, मथते जाओ। और जब मक्खन निकल आए तो क्या करो? अब ये मथना बंद करो। अब जो मक्खन निकल आया है, अब तो उसका आनंद लो। उदाहरण है, वैसे तो मक्खन वो अभक्ष है। समझ में आया ना? अब तो उसका मजा लो। अब मक्खन निकल आया है तो अब मत करो ये मेहनत, क्योंकि वो मेहनत मक्खन के लिए थी। अब तो मक्खन निकल आया है, अब उसका मजा लो। तो क्या करें मक्खन का आनंद लेने के लिए? मक्खन का आनंद लेने के लिए सबसे पहले आपको रस्सी की खींचातानी बंद करनी। तो जब खींचातानी बंद करनी ही है तो फिर खींचातानी करना क्यों? भैया, इस पार हो तो नाव में बैठना जरूरी है, और जब उस पार पहुंच जाए तो नाव को छोड़ना जरूरी है। नाव में बैठना भी जरूरी है, नाव को छोड़ना भी जरूरी है। बस महत्व इस बात का है कि ये पता होना चाहिए कि कहाँ उसमें बैठना और कब उसको छोड़ना। आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं, इस तरफ थे तो नाव में बैठे थे, हमने तुम्हें बिठाया 141वीं गाथा तक, लेकिन अब पार आ गया है, अब नाव को छोड़ दो। क्यों? अरे ये नाव थी, मंजिल नहीं। ये निश्चय व्यवहार, ये पक्ष थे। इसके माध्यम से वस्तु को जानना है। वस्तु का ग्रहण इन नयों से नहीं होगा। आत्मा का ग्रहण तो आत्मा में डूबने से। पक्ष को छोड़कर निष्पक्ष होंगे तो आत्मा का अनुभव होगा। तो देखो क्या लिखा पहली पंक्ति में, कम्मम बद्धम अबद्धम जीवे। जीव में कर्म बंधा है, नहीं बंधा है। एदम तू जाना नए पक्षम, इसे तो नए पक्ष जानो। जान कह रहे आचार्य, आदेश दे रहे। क्या कह रहे हैं? जान, आदेश दे रहे, इसे नए पक्ष जानो। देखो, जानना कहना हो ना हिंदी में, तो इसके भी कई लहजे होते हैं। भैया इसे तो ऐसा जान लो। जान लो मतलब सलाह है, नहीं जानो कोई बात नहीं, ऐसा जान लो ठीक रहेगा। ऐसा जानना मतलब आपका बल है कि आप ऐसा कर लो। नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, ऐसा जानो। गांठ बांध लो इस बात की, मेक इट अ पॉइंट, बियर इन माइंड, अपने दिमाग में बिठा लो इस बात को। ये अर्थ है जान का। समझ में आई बात की नहीं? कि जीव में कर्म बंधा है अथवा नहीं बंधा है, इसे नए पक्ष जानो। और समय सार क्या है, शुद्धात्मा क्या है, जिसको दिखाने की मैंने प्रतिज्ञा ली थी। तम एयत बेहत्तम जाए हम अपड़ो सविवेण, कि मैं उस एकत्व भक्त शुद्धात्मा को दिखाऊंगा। शुद्धात्मा को ही समय सार कहते। समय सार मतलब शुद्धात्मा। वह शुद्धात्मा कैसा है? तो लिखते हैं, णय पक्षा तिक्कंतो, जो भड़न नदी जो सो समय सारो, है ना। और नए पक्षाति क्रांत, नय पक्षाति कंतो,
जो नए के पक्ष से पार है, जो नए के पक्ष से रहित है, जिसमें नयों के पक्ष नहीं है, ये निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, ऐसा जिसमें नहीं है, ये उठा पटक नहीं है, ये रस्साकसी नहीं है, समझ में आया ना, उसे कहते हैं नए पक्षातिक्रांत, जो नयों के पक्ष से अतिक्रांत है, नयों के पक्ष से पार है। भगवान आत्मा को आप निश्चय से जानो या व्यवहार से जानो, भगवान आत्मा को कोई फर्क नहीं। समझ में आया ना, नए से जानना आपकी प्रॉब्लम है, भगवान आत्मा की प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो लय पक्षादिक्रांतो, है ना, नए पक्षातिक्रांत से जो रहित है, सो समय सारो भंडदी, वह समय सार कहा है, उसे समय सार कहते हैं। समय सार तो उसे कहते हैं जो नए पक्षातिक्रांत है। ये लहजा है आचार्य का। ड़य पक्षादिक्रांतो भंड नदी, भंड नदी मतलब कहते, कहता, कहा जाता है, कहते हैं, जो सो समय सारो, जो नए पक्षातिक्रांत है, वह समय सार कहा जाता है। जो नए पक्षादिक्रांतो, जो नए पक्षातिक्रांत है, सो वह समय सारो भंडदी, वह समय सार कहा जाता है। अब देखो, लिखने में कई बार वो लहजा नहीं आता, बोलने में लेकिन आ जाता है। अब इसको ऐसे जान और इस लहजे में बोलेंगे तो कैसे, जीव बंधा है, नहीं बंधा है, इसे नए पक्ष जानो। लेकिन शुद्धात्मा तो नए पक्षातिक्रांत कहा गया। अब आप गाथा का लहजा, लचक समझ में आई आपको? क्या कहा है गाथा में? जीव बंधा है, जीव बंधा हुआ नहीं है, इसे नए पक्ष जानो। भगवान आत्मा, समय सार शुद्धात्मा तो नए पक्षातिक्रांत का है। समझ गए? ये बात गाथा में कही है। कम्मम बद्धम अबद्धम जीवे एदम तु जान पक्षम णय पक्षातिक्रांतो भंडदि जो सो समय सारो। ये समय, देखो, 142वीं गाथा में आचार्य ने समय सार शब्द का प्रयोग किया है। अभी तक 141 गाथा तक समय सार शब्द का प्रयोग ही नहीं था। ग्रंथ का नाम था तो समय पाहुड़ था मंगलाचरण में। समय सार शब्द यहां प्रयोग किया है आचार्य ने, और वो काय के लिए किया है? ग्रंथ के लिए नहीं किया, शास्त्र के लिए नहीं किया। समय सार शब्द का प्रयोग आचार्य ने शुद्धात्मा के लिए किया है, भगवान आत्मा के लिए किया है, कि वह भगवान आत्मा जो है वो तो नए पक्षातिक्रांत है, उसमें तो नयों का प्रवेश ही नहीं है। तुम किसी भी नए से जान लो, उसकी शुद्धता खंडित ही नहीं होती। तो क्या करें, तुमने नए युक्ति प्रमाण सबसे जान लिया ना, अब इन प्रमाण और नए के विकल्पों को छोड़ दो और बस मैं शुद्धात्मा हूं, इस तरह अपने भगवान आत्मा में प्रवेश कर जाओ। सांप कितना ही टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, लेकिन जब अपने घर में घुसेगा तो सीधा ही घुसेगा। स्वानुभव जब होगा, आत्म स्वसंवेदन होगा, तो वहां उठापटक नहीं होगी, वहां निश्चय व्यवहार नए के विकल्प नहीं होंगे, वहां प्रमाण नए निक्षेप के विकल्प नहीं होंगे, वहां तो इन विकल्पों से पार नए पक्षातिक्रांत होकर जाना। समझ में आती है बात है? है? जैसे मान लीजिए मैं मनीष हूं, आप अपने जो जो भी हैं, तो जीवों की ये पर्याय बुद्धि रहती है, तो कौन से नए से रहती है? कभी वो नए का विचार करता है? चलो हम तो सीखते हैं, समझते हैं चीजों को, लेकिन एक बिल्कुल जो आम मिथ्या दृष्टि है, वो ऐसा कहता है आप कौन है? बोले मैं मनुष्य हूं। ऐसा सोचता है, मैं व्यवहार से मनुष्य हूं, ऐसा सोचता है। क्यों? महाप्रज्ञ जी, ऐसा सोचता है कोई? कोई जीव 24 घंटे जो उसके अंदर अनुभूति पड़ी है, वो किसी नए से पड़ी हुई है? ऐसा कोई व्यवहार से ऐसी अनुभूति पड़ी है क्या? मैं व्यवहार से मनुष्य हूं। अरे अनुभूति में निश्चय व्यवहार नहीं होता।
मैं मनुष्य हूं तो बस हूं। ये मान्यता अनादि काल से लेके आज तक उखड़ी नहीं, इसको ठेस नहीं पहुंची, टूटी नहीं। कौन से नए से को मिथ्या दृष्टि अनुभव करता है कि मैं मनुष्य हूं, त्रैंच हूं, देव हूं, नारकी हूं, गोरा हूं, काला हूं, सुखी हूं, दुखी हूं? वो तो निरपेक्ष अनुभव करता है, निरपेक्ष अनुभव करता है। ये तो जब कदाचित पुण्य के उदय से कुंद देव जैसे संत मिल जाए तो वो बताते हैं कि अरे व्यवहार है ये पारमार्थिक नहीं है, सत्य नहीं है ये, तुम भगवान आत्मा। तो जैसे अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव स्वयं की पर्याय में तन्मय होता है, किसी नए से तन्मय नहीं होता, तन्मय ही होता है। ऐसे ही जब मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा जब प्रत्यक्ष स्वसंवेदन होता है तो वो किसी नए से नहीं होता। इसलिए टोडरमल जी, क्या करे टोडरमल जी की तो एक एक बात, कि ऐसा कब तक करता है वह तत्व का अभ्यास, तत्व का विचार, जब तक कि जैसी पर्याय में तन्मयता, एकत्व बुद्धि है, वहां से टूटकर जब तक एकत्व बुद्धि अपने आत्मा में नहीं आ जाती, तब तक ऐसा करता है। देखो कहाँ वो जो बात आई ना अभी, बिल्कुल वही बात हुआ। अनुभूति में कहाँ निश्चय व्यवहार होता है? अनुभूति में तो न अज्ञानी के निश्चय व्यवहार होता है, ना ज्ञानी के होता है। समझ में आए ना? सुख दुख के अनुभव में कौन सा नय चाहिए? कोई नय नहीं चाहिए। समझ में आए? समझने में निश्चय व्यवहार होते, वस्तु के ग्रहण करने में निश्चय व्यवहार नहीं होते। आचार्य कह रहे हैं कि वो मांगलिक घड़ी आ गई है, मैंने संकल्प लिया था कि मैं भगवान आत्मा दिखाऊंगा, और जब मैं दिखाऊं तो एक ही उम्मीद करता हूं कि तुम उसे अनुभव से प्रमाण कर लेना। यदि दाएज प्रमाणम, तो काम छोड़कर सबसे पहले उसे प्रमाण कर लेना। आचार्य कुंद देव कहते हैं वो घड़ी आ गई है। क्या घड़ी आ गई है? कि कर्म बंधा है, नहीं बंधा है, ये नए पक्ष जानो ऐसे। जो शुद्धात्मा है, जो भगवान आत्मा है, वो तो नए पक्षातिक्रांत है, उसमें ये नए पक्ष नहीं है। तो क्या करें? अब तच्चाणेषण काल तत्वान्वेषण को छोड़कर अब आराधना काल में जाओ। समझ में आए ना? छोड़ो, खूब विकल्प किया, ये कैसी रंग का लें, ये लें, वो लें, महंगा लें, सस्ता लें, कौन सी दुकान से लें, कैसे लें? अरे अब छोड़ दो, अब ले आए ना, अब तो पहनो, आनंद लो उसका। समझ में आए ना? खूब रस्साकसी की, खूब निश्चय व्यवहार, निश्चय। अब खत्म करो, मक्खन निकल आया है, और सर्वस्त्र सर्व तरह से ये पता चल चुका है कि मैं वास्तव में त्रैकालिक शुद्धात्म द्रव्य हूं। जब ये पता चल गया है तो कौन से नए से? ये कहते ही कि निश्चय नए से, तो निश्चय नए से कहते ही एक दूसरी संभावना खड़ी हो जाती है। कौन सी? कि कोई एक नए ऐसा भी है कि जिससे मैं अशुद्ध हूं। नहीं आई बात समझ में? जैसे कोई आपको कोई बात आके बहुत मजबूती के साथ आपसे बात कहे कि नहीं आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और आप कहें हाँ एक दृष्टि से आपकी बात सही है, तो उसी समय सिद्ध हो गया कि एक दृष्टि ऐसी भी है जिससे आपकी बात झूठी है। हाँ, निश्चय नए से मैं शुद्ध। उसी समय ये संभावना खड़ी हो गई कि एक नए ऐसा भी है जिससे मैं अशुद्ध हूं। क्यों भाई साहब विपिन जी? है? आचार्य कह रहे हैं अरे छोड़ो ना, छोड़ो ये सब। फ्लाइट में जाए और फ्लाइट में बैठने लगे, और वो क्रू मेंबर आए, वो चलाने वाला, उससे कहे क्यों जी मुंबई पहुंचा तो दोगे? हाँ वैसे आप फ्लाइट जा तो मुंबई ही रही है, आपने टिकट भी मुंबई का लिया है, और देखो उम्मीद है पहुंच जाए, देखो क्या होता है, किंतु अब आपको कैसा लगेगा? भाई वैसे एक दृष्टि से तो पहुंच जाना चाहिए। कैसा लगेगा? आपकी बेटी की शादी तय हो, और बोले बस आगे 4 अप्रैल की शादी हो गई, ठीक है जी, पक्का है जी, तो 4 अप्रैल को बढ़िया शादी है, हम आपको सुबह ही बारात लेके पहुंच जाएंगे। हाँ जी, आप अपनी एक दृष्टि से पहुंच सकते हैं, और नहीं तो बढ़िया इंतजामात करना। हाँ देखते हैं, वैसे तो हम सही करेंगे, बाकी अब देखते हैं भाई अपन तो प्लानिंग ही करते हैं, बाकी होगी जो होना।
ये भगवान कैसा आदमी मिला है, समझ में आए ना। बोलो ऐसी कोई बात करे तो है, बैंक में आप पैसा जमा करें या नहीं जाए, ओके, क्यों जी अभी ये पैसा वो मिल तो जाएगा ना। अजी मिल तो जाना चाहिए, ऐसे ही लगता है, बाकी तो जो भी होगा देखेंगे, क्या पता समय का कैसा क्या हो जाए, बैंक लेके भाग जाए, बैंक दिवालिया घोषित हो जाए। वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन आप करेंगे जमा, है, नहीं नहीं। अच्छा कहते छोड़ो ना, हो गया ना एक बार निर्णय कि इस मनुष्य देव नर मनुष्य गोरा पर ये सब व्यवहार है, परमार्थ नहीं है। परमार्थ से मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, तो अब क्या करें, बस मान लो। क्या कर, अरे मान लो जो हम कह रहे हैं, बस अनुभव कर लो। अब इसमें कहा किंतु परंतु इफ बट अगर मगर, ये आचार्य यहाँ कह रहे हैं, समझना पड़ेगा भाई साहब, ऐसा आसान नहीं है। चलो वो तो है, नए पक्षातिक्रांत में हम समय से अतिक्रांत हो गए, टाइम हो गया, बाकी की बात कल करेंगे। प्रश्न वगैरह और कुछ बात करनी हो तो वो भी कल कर लीजिएगा, है ना, अभी समय ज्यादा हो गया। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः।